₹5 की फुल प्लेट बिरयानी वाला। लखनऊ का गांव है चंदनपुर, जो कि अपनी हरियाली और खुशी के लिए जाना जाता है। चंदनपुर गांव के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। जितना ये गांव खुशी और हरियाली के लिए फेमस है, उतना ही यहाँ का चंदू बिरयानी वाला फेमस है, जो केवल और केवल ₹5 में बिरयानी बेचता है। चंदू अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहता है और उसकी बनाई बिरयानी पूरे गांव में बहुत ज्यादा फेमस है। चंदू का अलार्म घड़ी नहीं था, उसकी माँ की आवाज थी। अरे ओ चंदू, सूरज सिर पर आ गया, उठ जा, नहीं तो ग्राहक किसी और के ठेले पर चले जाएंगे। चंदू आधी नींद में बड़बड़ाता है। अरे माँ, अभी तो मुर्गा भी नहीं बोला, थोड़ी देर से उठ जाऊंगा। मुर्गा तेरी बिरयानी खा के सो रहा है, तू उठ जा, बाजार जाना है सब्जी लेने। बस फिर क्या? चंदू झटपट उठता, मुंह धोता और थैला उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। और चंदू भाई, कैसे हो? इतने सवेरे सवेरे थैला उठाकर कहाँ चल दिए? सब बढ़िया। रामू भाई बाजार की तरफ जा रहा था सब्जी लाने। चलो बढ़िया है, जाओ जाओ, मिलते हैं बिरयानी के ठेले पर। चंदू बाजार पहुंचता है। चारों तरफ सब्जी के ठेले लगे हुए थे। चंदू अपनी पहचान वाले ठेले पर जाता है। राम राम काका, आज ताजी सब्जी देना, बिरयानी बनानी है। कितने किलो सब्जी तोल दूं बेटा? उतनी ही जितनी रोज ले जाता हूँ। 7 किलो आलू, 3 किलो गाजर, 3 किलो मटर और 2 किलो गोभी तोल देना, और धनिया थोड़ा अपने तरफ से डाल देना। तोल तो दूंगा चंदू बेटा, पर आलू के दाम बढ़ गए हैं। आलू ₹100 किलो हो गया है। क्या बात कर रहे हो काका, इतना महंगा आलू? ऐसे दाम रहे तो एक आम आदमी लूटी जाएगा। क्या करें बेटा, मंडी में ही रेट बढ़ गए हैं। बिरयानी तो बनानी पड़ेगी। ऐसा कीजिए, आप 5 किलो आलू की जगह 3 किलो आलू कर दीजिए। ठीक है बेटा, अभी आपकी सारी सब्जियां तोलता हूँ। चंदू बाजार से सारी सब्जियां लेकर निकलता है। रास्ते में वो किराने की दुकान पर मसाले लेने के लिए रुक जाता है। राम राम किशन भाई, बिरयानी के लिए सारे मसाले पैक कर देना, और हाँ, बॉम्बे शाही बिरयानी मसाला जरूर से जरूर रख देना। अरे हाँ चंदू भाई, जरूर। लो चंदू भाई, ये रहे तुम्हारे मसाले। आज फिर खुशबू से पूरा गांव महकने वाला है। चंदू सारे मसाले और सब्जियां लेकर घर की ओर निकलता है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है। ले आए जी सारे मसाले और सब्जियाँ? हाँ सुशीला, ले तो आया, पर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है दिन प्रतिदिन। कोई ना जी, महंगाई कितनी भी हो, बिरयानी तो बनानी ही पड़ेगी ना। दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर बिरयानी बनाते हैं। जैसे ही उनकी बिरयानी तैयार होती है, उसकी खुशबू पूरे आसपास फैल जाती है। बिरयानी की खुशबू सुनकर चंदू की माँ रसोई की ओर मुस्कुराते हुए आती है। अरे ओ चंदू बेटा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी का पहला भोग भगवान को रख देना। हाँ माँ, जरूर, अभी रखता हूँ। चंदू सबसे पहले भगवान को भोग लगाता है। हे भगवान, मेरी बिरयानी से गरीबों का पेट भरता रहे, बस यही आशीर्वाद देना। भगवान से प्रार्थना कर चंदू अपनी बिरयानी का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वाह चंदू भाई, क्या खुशबू आ रही है। बिरयानी का शुभारंभ तो मैं ही कर देता हूँ। एक प्लेट लगा दीजिए। अरे जरूर मोहन भाई, ये लीजिए आपकी फुल प्लेट बिरयानी। बाजार की भाग दौड़ में धीरे धीरे चंदू के ठेले पर लोग बिरयानी खाने आने लगते हैं। अरे ओ रानी, देख, ₹5 की बिरयानी मिल रही है, चल खाते हैं। अरे सोने का रहने दे, पता नहीं कैसी ही होगी ₹5 की बिरयानी। इतने में मिलता ही क्या है आजकल। अरे तू चल तो सही, पैसे मैं दे दूंगी। 2 महिलाएं भी बिरयानी खाने के लिए चंदू के ठेले पर आती हैं। अरे ओ भाई, 2 प्लेट बिरयानी तो लगा देना। जी मैडम, ये लीजिए। जैसे ही दोनों बिरयानी खाती हैं, उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। वाह भाई, क्या स्वाद है। ये बिरयानी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी 1000 गुना अच्छी है। सच में चंदू भाई, कमाल कर दिया। सच में ₹5 में इतना जबरदस्त स्वाद, कमाल कर दिया चंदू भाई ने। भैया 4 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। जी साहब, अभी पैक करता हूँ। देखते ही देखते चंदू के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है।
5 रुपए की बिरयानी का स्वाद पूरे बाजार में छा जाता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। चंदू की पूरी बिरयानी बिक जाती है। वो खुश होकर अपना ठेला बंद करता है और घर की ओर चल पड़ता है। वो आराम से घर की ओर जा ही रहा था कि तभी सामने से गांव का सेठ आता दिखाई दिया। अरे ओ चंदू भाई, कैसे हो? तुम्हारी बिरयानी के चर्चे तो पूरे गांव में चल रहे हैं। कल मेरे घर पर भी 5 प्लेट बिरयानी भेज देना। अरे हाँ सेठ जी, जरूर जरूर भेज दूंगा। सेठ की बात सुनकर चंदू के मन में गर्व की एक अलग ही भावना जाग उठती है। दिन भर की मेहनत के बाद जब चंदू घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी राह देखती मिलती है। कितनी देर लगा दी? चलिए पहले हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं गरम गरम खाना परोस देती हूँ। ठीक है सुशीला। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और दिन भर की बातें साझा करते हैं। अगले दिन फिर चंदू अपना बिरयानी का ठेला बाजार में खोलता है और लोग मजे से उसकी बिरयानी खाने लगते हैं। 5 रुपए की बिरयानी का बड़ा सा बोर्ड ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग उस बोर्ड को देखकर सीधे चंदू के ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू और कम कीमत का स्वाद दोनों मिलकर बाजार में धूम मचा देते हैं। प्रतिदिन अच्छी बिक्री होने लगी और धीरे धीरे चंदू के मन में थोड़ा सा घमंड आने लगा। उसे लगने लगा अब उसकी बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। अब तो मेरी बिरयानी सब जगह फेमस हो गई है, ग्राहक भी अच्छे खासे बन गए हैं। अब मैं बिरयानी का प्राइस 70 रुपीस प्लेट रख देता हूँ, मुझे और फायदा होगा। धीरे धीरे चंदू के मन में लालच आ जाता है और उसके साथ घमंड भी। वो अपने ठेले से 5 रुपए बिरयानी का बोर्ड हटाता है और उसकी जगह 70 रुपए प्लेट बिरयानी का नया बोर्ड लगा देता है। अरे चंदू भाई, ये क्या? 5 रुपीस की बिरयानी आपने डायरेक्ट 70 रुपीस प्लेट कर दी। कौन खाएगा इतनी महंगी बिरयानी? अरे मोहन भाई, आपको खानी है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ, फालतू का ज्ञान मत दो। अब तो मेरी बिरयानी बहुत फेमस हो गई है, सब आएंगे खाने। अरे भाई, अब तो इन्हें घमंड हो गया है। बिरयानी क्या बिकने लगी, तेवर ही बदल गए। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, कामयाबी के साथ घमंड भी आ ही जाता है। हाँ हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से, आ जाते हैं फालतू का ज्ञान देने। मोहन को चंदू की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चंदू की दुकान पर 70 रुपए प्लेट बिरयानी का बोर्ड देखकर अब गिने चुने लोग ही उसके यहाँ बिरयानी खाने आते हैं। बताओ जीजी, 5 रुपीस की बिरयानी का प्राइस अब 70 रुपीस कर दिया। कौन खाएगा अब इसकी बिरयानी? अरे ऐसा ही होता है, जब इंसान ऊपर जाने लगता है ना तो लालच तो आ ही जाता है। चलो अपन को क्या करना है। गांव की गलियों में अब चंदू की मेहनत नहीं, उसका घमंड चर्चा का विषय बन गया था। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज चंदू की बिरयानी बहुत कम बिकी। उसके ग्राहक और उसके दोस्त उसके घमंड के कारण उससे दूर हो गए थे। ये क्या भगवान, आज तो आधे से ज्यादा बिरयानी बच गई। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? सिर्फ प्राइस पर आकर कोई मेरी बिरयानी खाने आ ही नहीं रहा। उदास मन से चंदू अपना ठेला बंद करता है और घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ जी, आज बहुत उदास लग रहे हैं और आप इतनी जल्दी भी घर आ गए हो। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुशीला, मैंने सोचा था अब तो बिरयानी बिकने लगी है, फेमस हो गई है, तो मैंने 5 रुपीस की बिरयानी को 70 रुपीस प्लेट कर दी। इतना प्राइस देखकर कोई खाने ही नहीं आया। हे मेरे भगवान, आपने बिरयानी इतनी महंगी क्यों कर दी? ऐसी कीमत में तो कोई भी नहीं खा पाएगा। सुशीला की बातों ने चंदू को उसकी गलती का एहसास और गहरा कर दिया। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, कामयाबी के साथ लालच भी आ जाता है। तेरी गलती पूरी तरह नहीं है। कभी कभी हालात ही इंसान को बदल देते हैं, लेकिन याद रख, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। तुझे बिरयानी की कीमत फिर से 5 रुपए ही कर देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मैं कल ही बिरयानी का प्राइस वापस 5 रुपीस प्लेट कर दूंगा। चंदू अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता था। इस बार भी उसने माँ की सीख मान ली और बिरयानी की कीमत फिर से 5 रुपए कर दी। अगले दिन चंदू फिर से बाजार में अपना ठेला लगाता है। आज उसके ठेले पर
70 रुपए प्लेट बिरयानी का बोर्ड नहीं, बल्कि 5 रुपए प्लेट बिरयानी का बोर्ड लगा हुआ था। अरे वाह चंदू भाई, फिर से 5 रुपए वाली बिरयानी पर लौट आए। चलो अच्छा है, अब कम से कम हम गरीबों को भी रोज दावत मिलती रहेगी। 70 रुपए वाली बिरयानी तो सपने में ही खा लेते, 5 रुपए वाली तो पेट भर भर के खाएंगे। भाई मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की। अरे चंदू भाई, कोई बात नहीं, दोस्ती में इतना तो चलता है। इसी बात पर 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। अभी लगाता हूँ भाई, आज की पहली प्लेट तुम्हारे नाम। धीरे धीरे ग्राहक फिर से उसके ठेले पर आने लगे और उसकी बिरयानी फिर से बिकने लगी। वाह चंदू भाई, फिर से वही पुराना स्वाद और वही 5 रुपए की बिरयानी। आप सबका प्यार ही मेरी असली कमाई है। इस तरह चंदू खुशी खुशी रोज बिरयानी बेचने लगा और गांव वाले भी खुशी से उसकी बिरयानी खाने लगे। 5 रुपए की बिरयानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। चंदू ने उस दिन समझ लिया कि असली सफलता दाम बढ़ाने में नहीं, दिल जीतने में होती है।